यदि बिना गुरु के और बिना सत्संग के गंगा सागर भी गए तो कुछ भी मिलने वाला, क्योंकि उसे दर्शन करने का नजरिया तो चाहिए है। दर्शन करने वाला दिल, तो दिल कहाँ से लाओगे? दिल तो सत्संग से मिलता है और सत्संग किया नहीं, दिल मिला नहीं। एक बात बताओ, आप गंगा जल भरवे के ले गए गंगा जी में और कछु पात्र हतुनाए और हाथन में खोच में भर के लेके आन चाहो घर पे तो कितनों ले आओगे? कै टन? बस ऐसे ही समझो, बिना गुरु के बिना सत्संग के मंदिरों में भी डोलेंगे तो कितनी भक्ति ले आएंगे, कितने टन? भाई वो दृष्टि नहीं है, वो पात्र ही नहीं है। गंगा जल लेवे को पात्र नहीं है। और वो गंगा जी पे जो कट्टी बिकत का है गंगा जल भरवे की, ऐसे दिल बिकता नहीं है। दिल तो सत्संग में और गुरु की सेवा करके कमाया जाता है? ये मोल मिलवे वाली चीज, अगर मोल मिले वाली चीज होती तो जो बड़े बड़े पैसा वाले कब के भगवान खरीद लेते, कब्जा कर लेते, है ना? लेकिन ये मोल मिलने की नहीं है, ये तो कमाया जाता है सत्संग करके। जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, एक बेर नहीं, एक साल नहीं, बहुकाल है। जब निरंतर ये सत्संग जीव करता है तो उसका दिल पात्र बन जाता है, फिर उस पात्र में परमात्मा भरता है? ईश्वर उस हृदय में भरता है। तो भैयाओ, उसके बाद में जो है, जो देवहूति और करदम की जो 9 कन्या थी ना, उनमें एक कन्या थी, उसने पूरे विश्व में अपना नाम कर दिया था। हैं भाई, मैंने पहले ही दिन कहा था, कुछ नाम को डुबाने वाले होते हैं और कुछ नाम को उठाने वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बाप के हुए बेच के सुपड़ा साफ कर दें, और कुछ ऐसे होते हैं कि बाप ने जो दो का बाए और खुद ने बढ़ा के नाम की दौलत है। संसार की दौलत तो आनी जानी होती है, इज्जत की दौलत, भक्ति की दौलत, नाम की दौलत है। कुछ उठाने वाले, बढ़ाने वाले और कुछ डुबाने वाले होते हैं। तो अनसुईया नाम था उनका, जिन्होंने अपने खानदान का नाम ऊंचा किया, और इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, कितना कि बैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी जी भी सहन नहीं कर पाई। ये माताएं हैं ना हमारे देश में, बहुत सेवा करती हैं और इतना सहन भी करती हैं कि शायद कोई सहन नहीं कर सकता। बाप भी, जैसे माँ है तो बेटा भी माँ से कहता है उल्टी सीधी, और बेटे का बाप भी उसी से उल्टी सीधी कहता है। दोनों की सहन करती है। बेटा क्या कहता है? कि तू तो बाप ही की बजावेगी, तू तो बाप ही की तरफ रहेगी, तैने मेरी तो कभी सुनी नहीं। और उल्टी सीधी बाप के बारे में कहता है। लेकिन वो बाप थी क्या कहेगी कि नई उम्र को है, कभी कभी ऐसे बोल जाता, बुरा मत मानियो, दिल को बहुत अच्छा है कनास, क्या कहेगी है, अपसहन करेगी। अच्छा, वो जो बाप के लिए कहो का है, बाप के लिए जो कहो का है, छोरा बामे तो बुरी बुरी बातें निकाल देगी, और बामे ने अच्छी मिलाए के तब बाप ते कहेगी कि तुम्हारो बेटा न्यो कह रो, जबकि वो न्यो कहना रो, वो तो कह कछू है सहन करी। और बाप कहता है औलाद के लिए बड़ी कठोर कठोर कड़वी कड़वी बातें,
लेकिन बा में ते कड़वी कड़वी निकाल देगी। पहले जो कही बेटा ते पापा है ऐसा ना कहता है, ते पापा है यूं मत समझियो गलत बोल ले, बहुत अच्छा बोल रहे बे है, कोई भड़कावे तो बात न मत आइयो। दोनों की बात संभाल रही है ना बीच में। और जब बात पड़ती है तो बाप क्या कहता है, तेने छोरा बिगाड़ दो है। और छोरा क्या कहता है कि मम्मी तेने मेरा संग ना दयो, अब बेचारी बाहर में जाए कि कुआं में जाए, सबकी सुनने के बाद में भी भलाई उसको मिलती नहीं है। इतना करने के बाद में भी क्यों भलाई नहीं मिलती है, ये माताएं पूछे तो मैं बता सकता हूं उपाय, उसका कारण क्या है। ना पूछ रही तो रहने दो। अच्छा बता देता हूं, पूछ रही हैं तो। जैसे हमने जो है पूरे दिन में बेलदारी करके 600 रुपया कमाए और 600 रुपया कमा के 8 से खर्च कर दे, तो घाटे में रहेंगे कि फायदा में? घाटे में रहेंगे ना। तो माताएं सेवा करके सहन करके इतना पुण्य कमाती हैं, इतना पुण्य कमाती हैं, लेकिन कमाने के बाद खर्चा ज्यादा कर देती हैं। पैसा की बात अलग रही, पैसा में तो तुम जानो, लेकिन भलमन से ही मिलती है पुण्य से। पुण्य से यश मिलता है और पाप से अपयश मिलता है। बात समझ में आ रही है ना, शास्त्र का नियम है। तो पुण्य कमायो सेवा करके, लेकिन जा नेकसी सी जीवते जाकी चुगलई बातें और बाकी चुगलई बातें करके पुण्य कमायो इतनो और पाप कमायो इतनो, ताते उनकी फिर बदनामी होती फिरती है, फिर उनका यश चला जाता है। फिर वे कहती है मैं कर कर के मर गई पर मो यशो नहीं मिलो है। अच्छा माताएं जो चुगलई करते हैं बिना माले में ना पत्ते हम चुगलई कर रही हैं, बेटा यूँ कहते हैं हम साची कह रही हैं, हम साची कह रही हैं। लेकिन किसी के बुरे को, किसी के बुरी बात को, चाहे वो साची ही होए, उसको कहना भी पाप कमाना है, उसको कहना ही तो चुगलई करना है उसका उस बात को कहने का हमारा अधिकार नहीं है। बुझाने वाको काम जाने। जैसे एक बात है छोटी सी, समझ में आ जाएगी। एक राजा था, बाने सपनों देखो बेटा आवाज आज सेटिंग तुम्हारी कोई गड़बड़ है गई है, इनकी भी हो गई है मेरी भी हो गई है। आज आवाज यहाँ से उछल के नहीं आ रही है, बाहर की आवाज ऐसी हो रही है। कोशिश करो, घबराओ मत आओ, करवा लग के करवा। हाँ बात, एक राजा था, मैंने सपनों देखो कि गोबर के पहाड़ में गड़े रहे और वो नाक तक आएगा और मुंह में गोबर और नाक में गोबर घुस गया और मर रहा है, दम घुट रही है और एकदम बाकी आंखें खुल गई। सपना तो गुरु के पास पहुंचो कि मैंने तो इतना बुरा सपना देखो जो का भयो। तो गुरु ने ध्यान लगा के देखी और कहा कि सुनो तुमने कबू का वो गोबर दान तो ना करो। तो उन्होंने बताया कि एक दिन मैं गुस्से में था और एक जो है संत और मोते कह रहे कछु खावे को दे दो बेटा। तो मैंने गुस्सा में आए कि गोबर को चोट नीचे धरे हो, तो मैंने उठाया कि सोचा की झोली में ले मैंने ऐसे गोबर दे दो गुस्सा में। तो बोले दान किया हुआ की हुई वस्तु बढ़ती है और वो खानी पड़ती है, तो बाकी बड़े बड़े के 7 पहाड़ है गए जो तो खाने पड़ेंगे। तो बोले जी कैसे खाएंगे? बोले जी गोबर को कीड़ा बनना पड़ेगा तो, और जितने जन्मन में खाए पावेगो उतने जन्मन तक कीड़ा बननो। बोले बाबा कैसे कोई उद्धार हो सकता है जनते? बोले हाँ है सकता है। बोले या गोबर बांट दे सबन में। बोले बटेगो कैसे? या गोबर लेगो को हैं? बोले ले लेंगे ले भैया बहुत, और हमारे खनौली क्षेत्र में तो रेज के चाह जितने लिप भैया गोबर के गोबर खावे के ले। बोले हैं? बोले हाँ। तो बोले कैसे बटेगो? बोले कछु ऐसो काम करके जाते तेरी बदनामी होए, और जो जो तेरी बदनामी करेगो जितनी परसेंटेज में करेगो उतनी परसेंट भाई के हिस्सा में जो गोबर हो बट जाएगो।
बोले गुरुजी तुम ही बताओ मुझे क्या करना है। बोले एक काम करे, अपने गांव की और जो सफाई का तकाएं उनकी काऊ बच्ची है जवान जमाने अपने महलन में राख ले। बोले बातें क्या होगा? बोले जो वैसी बुद्धि के खराब बुद्धि के तुरंत काना फूसी शुरू कर देंगे, वो बताओ मरियो तो कहाँ मरियो शुरू कर देंगे और कछु पे करवाएंगे, कछु सुनेंगे, कछु बोलेंगे, ऐसे ही उनके हिस्सा में उतनी परसेंटेज में बट जागो। वाने की ठीक है सोचो है वाने ऐसो करो। सोई धीमे धीमे काना फूसी शुरू भई कर राजा तो भाई गयो जाने तो डुबाए दो नाम, न्यो भयो त्यों भयो। अब चर्चा होते होते साहब बड़े नजदीक के लोगों में आ गई, लेकिन नजदीक के लोग वहाँ पे बड़ो जानते हैं वो कि हमारा राजा ऐसा हती ना है, वो तो बात कछु और है। तो बिन्ने साहब शुगल न सुनी न करी, लेकिन पूरे नगर में बात जो है बड़ी बुराई है रही। अब कहा भयो सुन सुन के बाकी कान पक गए। गुरुजी के पास है, गुरुजी देखियो कितना गोबर रह गो है। गुरुजी ने ध्यान लगाया, बोला बेटा 6 पहाड़ गए, 6 पहाड़ बांट ले लोगों ने चुगलई कर करके, एक रह गो। बोले एक कैसे कहेगो, और गोबर को कीड़ा तो नेक नेक खाए पाओ तो पहाड़। बोले अभी जो तेरे नजदीक के हतक आए अभी बे करबे को तैयार ना है, बिन पे और करवा। बोले बिन पे कैसे करवाऊं? बोले कछु ऐसा करे कि वह ला लिए और अपनी गाड़ी पे रथ में बैठाए के और कि थोड़ा चारों तरफ और निकल जा। सो और लोग कहें ले अब तो आँख इनते देख लो हैं, अब तो बता फूट गई। तो फिर बिन्ने सुननी पड़ेगी हैं, सोई पहाड़ बट जागो। सुबह ने ऐसा ही करो, सोई नजदीक के उल्ला लोगन को सुननी पड़ गई। चुका अब तो कहने लगे कि वो फूट गई हैं का है, अब तो आँख देख रहे हो। सोई नजदीक के अब गए गुरुजी के पास, गुरुजी देखो अब तो मैं मरेगा, अब मुँह पे सुनियो हैं। तो गुरुजी ने देखी, बोले बेटा अब ना है, अब तो एक कतना रहेगा, छवरा कहते हैं मुझे कतना कहते हैं, आलू बीन तक आए हैं। बोले एक कतना गोबर रहेगा बस से। बोले जाको का होगो? बोले जे तो खानो पड़ेगो। बोले जे चौ रहेगा मैं तो एक ही चौथ दे जी, एक कतना चो रहेगा है, मैं तो एक गोबर को चौथ दे। बोले जी न्यू रहेगा है कि तुम्हारो जो नगर है का है बाको एक धोबी है और वो बड़ो ज्ञानी है। माने अभी तक जो तुम्हारी जो चर्चा न सुनी और न करी, मौको ना आंदो काउते, बात काट के नहीं करेगा वो शब्द दे, और अपने आप को बचा के रखा है, बाकी हिस्सा को बचो। और अब बोले तो बुआ को भूख ऐसी होगा? तो गुरुजी ने उपाय, क्योंकि उपाय तो गुरु ही बताया करते हैं। गुरुजी ने कही बेस बदल के जा, और बापे चुगलई के तो वो सुन ले और के वो कर दे। सुनने वाला भी उतना ही भागीदार हो जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, शास्त्र में कहा है कि यदि काऊ की बातें सुन के तुम चुप रह गए तो उतने ही पाप के भागीदार बन जाएंगे। बोले या जैसे गुरु की, संत की, परमात्मा की, बुजुर्ग काऊ की बुराई है रही होए, क्षमता हो तो बाकी जीवे काट ले, और क्षमता नहीं होए तो माते उठ के हाँ जे नहीं कि सुनते ही रहे, जे ही पाप तो कहे भयो भीषम पे। समझ में आ रही है ना? ये पाप भीषम पे भयो न तो माते उठ के गए हैं द्रौपदी के चीर को हरण हेरो हैं, और नवीन ने उठ के जो है चैलेंज करो का लगा के हाथ दिखाओ का दम हो तो, और भीष्म के सामने कोई ठाड़ो है सका तो कोई ना है सका तो। लेकिन गावन में कहते मीठी पी गए, दुर्योधन को भलो बनवे के लें, धृतराष्ट्र को भलो बनवे के लें, और चुपचाप मुंडी नीची करके मीठी पी गए, धरे के धरे रह गए हैं। लेकिन यदि वे चैलेंज कर देते कि काऊ के दम, अरे परशुराम तक मैंने के सामने नहीं जीत पाए, परशुराम को दुनिया में कोई नहीं हरा पाया, लेकिन जब भीष्म का सामना हुआ तो परशुराम ने कहा ओ भीष्म तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैंने 21 बार धरती क्षत्रियों से भीन कर दी है, जानता नहीं है, मेरे फरसा को नहीं जानता। तब भीष्म ने कही सुनो तुम मेरे भले ही गुरु हो,
तुमने भले ही छत्री विहीन कर दी है 21 बार, लेकिन उस समय भीष्म नहीं था। आज भीष्म है, लड़के दिखाओ, हवाले पानी को पानी और दूध को दूध है जाएगा। इतना ताकत बराबर आदमी और निगाह नीचे डाल के बैठे हो हैं? इसी का तो उसे बाणों की सैया पे सोना पड़ा हैं? इतना भोगना पड़ा भीष्म को। क्यों? क्योंकि जब बुराई हो या तो उठ के चले जाए या फिर दम हो तो बाकी जीव के अंटा दहले बाकी जीव में। तो वो जो धोबी था उसके पास में राजा गया, वेश बदल के। राजा ने जाके कही भैया प्यास लग रही है, मुझे पानी पिवाए दो। पानी लेके आए। बोले भैया जी फलानो नगर है का? हैं? बोले हाँ साहब वही है। अरे बोले भैया हम पानी नहीं पीएंगे। जाको राजा तो इतनी कह ही नहीं पाए तब तक माने मुंह पे आता। तो बात समझ में आ रही है ना? बा राजा की अपने ही मोहते बुराई करवे बारा हो तो राजा बेस बदल के आयो क्या सुन तो लेगो। जैसे ही मुंह पे वो कहे कि भैया हम पानी नहीं पीएंगे, जा राजा को राजा तो कर पायो तब तक माने मुंह पे हाथ धर दो और कह रहा है सुनो महाराज वो गोबर को कतना तुम्हें खामनो पड़ेगो। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सहलूंगी सारी जुदाई की रतियाँ, अब न करूंगी बिहारी तो से बतियाँ, अब न करूंगी बिहारी तो से बतियाँ। थक गई अखियाँ राह तकत मोरी, थक गई अखियाँ पागल कर गई मोहे तेरी सखियाँ, पागल कर गई मोहे तेरी सखियाँ। झूठे तेरे वादे झूठे तेरे वादे शाम, झूठे तेरे वादे शाम, झूठी सारी बतियाँ। अब न करूंगी बिहारी तो से बतियाँ, अब न करूंगी बिहारी तो से बतियाँ। प्रेम दिखा के सुध बिसराई सौतन घर जाके, तन मन लूटा प्रेम दिखा के
सुध बिसराई सौतन घर जाके, दिन तो गुजर गया, दिन तो गुजर गया, कैसे काटूं रतियां, अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां, अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां, अब ना करूंगी बिहारी तो से बतियां, बिहारी तो से बतियां, बिहारी तो से बतियां। बात चली थी प्यारेओ, जो दूसरे की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, सुनते हैं या करते हैं या सहन करते हैं, उनका पुण्य चला जाता है, उनका पाप बढ़ जाता है, क्योंकि वे जिनकी बुराई कर रहे हैं उनके पाप बांट लेते हैं, गोबर बांट लेते हैं। और एक बात बताऊं, जो व्यक्ति चुगली से बच जाता है फिर वो भले ही पुण्य करे या न करे, हैं, लेकिन कम से कम पाप से बचो रहेगो तो बाको पुण्य जो के त्यों बनो तो रहेगो जो करो काऊ काऊ जन्म में, है ना। बोलो शंकर भगवान की।